वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता, सांसद और वित्त मंत्री के कटु आलोचक सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को चेताया है कि देश की आर्थिक हालत जीएसटी को झेलने के लायक नहीं है। कांग्रेस ने भी जीएसटी लॉन्चिंग समारोह का विरोध करने का निर्णय लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो स्टोरी आपने हमारी देखी। कुछ स्थिति का पता आपको लग ही गया होगा कि जीएसटी को लेकर सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है और एक भव्य लॉन्चिंग 30 जून की रात्रि को संसद के केंद्रीय कक्ष से की जाएगी। सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन विपक्ष जो है वो इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेगा। वो कह रहे हैं कि ज्वलंत मुद्दे देश में और भी हैं, उनके ऊपर प्रधानमंत्री चुप है, लेकिन जीएसटी जो कि एक अध्यादेश, एक बिल है, उसको पारित करने के लिए इस तरीके का भव्य आयोजन क्यों, आखिर दिखावा क्यों? तो ये एक बड़ा मसला है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी लागू होने के बाद क्या कुछ पॉजिटिव रहेगा और क्या कुछ नेगेटिव हो सकता है। जो डर का माहौल बना हुआ है बाजार में, क्या उससे बाजार उभर पाएगा? क्या छोटे और मंझोले जो व्यापारी हैं, क्या उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा? क्या इससे इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा नहीं मिलेगा? ये सारे जो सवाल हमारे जहन में है, उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ गया है। बीजेपी से पंकज जोशी साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से रामनारायण मीणा साहब जुड़ रहे हैं, बसपा से विष्णु कुलवाल साहब और अर्थशास्त्री जय सिंह कोठारी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत करूंगा और सबसे पहले कोठारी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा, क्योंकि जीएसटी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है हमारे टैक्सेशन के अंदर। टैक्स का जो कर की जो हमारी ढांचा बना हुआ है देश में, उसको लेकर एक बड़ा रिफॉर्म के साथ सरकार आ रही है। कोशिश यूपीए सरकार के दौरान, कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थी और अब जाके मूर्त रूप लेती हुई नजर आ रही है। एक बड़ा कदम, अगर नोटबंदी के बाद अगर केंद्र सरकार का माने तो जीएसटी एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इससे सीधे तौर पर छोटे से लेकर बड़ा व्यापार तक इफेक्ट होगा। एक डर का माहौल बाजार के अंदर, क्या माने? सरकार की तैयारी पूरी है, सरकार का रिसर्च पूरा है, सरकार के जो आंकड़े उन्होंने अब तक खंगाले हैं, क्या उन आंकड़ों को लेकर, क्या जिस तरीके की स्थिति बाजार में है, जो छोटे व्यापारी हैं उनमें जो डर है, क्या जीएसटी लागू होने के बाद वो डर निकल जाएगा? देखिए, जहां तक सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि ये जीएसटी केवल आज तो लागू हो रहा है, लेकिन पिछले 10 साल से इसकी गतिविधियां चल रही है। सरकार बार बार कहती आई है कि हमको जीएसटी लाना है। कांग्रेस सरकार ने भी कहा था उसी समय से, फिर बीजेपी सरकार ने भी कहा है और अब इसको लागू होने की स्थिति बनी है। तो इसको समझना ही पड़ेगा कि एक हमारा इंटरनेशनल एक आर्थिक सुधार का कमिटमेंट है। चाहे कोई भी पार्टी की सरकार रहे, इसको लागू करना हमारी आवश्यकता है। या कह लीजिए आज के समावेश में जब वैश्वीकरण की हम बात करते हैं, दुनिया के व्यापारों की बात करते हैं, उससे जुड़ने की, विश्व एक व्यापार बन रहा है, पूरा एक मार्केट बन रहा है, तो उसमें ये जरूरी है। 160 कंट्रीज दूसरे हैं जहां पे ये आज की तारीख में लागू है। तो ऐसा ये कोई नई चीज हमारे लिए जरूर है। जब वेट आया था तब भी उसका काफी विरोध हुआ था, फिर वेट लगा, धीरे धीरे सब चीजें सेटल हो गई। तो एक ट्रांजिशन फेज है। शुरू में थोड़ा सा तकलीफ आएंगी, लेकिन वो 2-4-6 महीने में जाके और सब चीजें मेरे ख्याल से सेटल हो जाएगी। और सरकार भी खुले मन से तैयार है कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कुछ आएगी, तो हम लिबरल व्यू अपनाएंगे, उस पर डिसीजन जल्दी करेंगे। आज से उन्होंने अपने नियम भी नोटिफाई करना जारी कर दिया है। तो मेरे ख्याल से है कि अब ये टलेगा तो है नहीं। व्यापारी वर्ग को करना पहले, सबसे पहले तो ये कि व्यापारी वर्ग में इसमें रिएक्टिव भूमिका है, प्रोएक्टिव नहीं है। ये लास्ट मोमेंट पे जब कल लगने वाला है, कल फाइनल होने वाला है, तब आप ये कर रहे हो। आज इतने दिन से ये कह लीजिए पूरा ट्रेड का सिस्टम सोया हुआ है। सबसे मतलब पहले ये चीजें होनी चाहिए थी, इसके क्या क्या इंपैक्ट होंगे, क्या नहीं होंगे। केवल हम ये चाहते हैं कि हम तो कोई भी काम नहीं करें, हम डिसिप्लिन में नहीं रहें। ये आने वाले समय में नहीं चलेगा। ये ट्रांसपेरेंसी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, परिवर्तन हो रहा है। जो 70 साल में परिवर्तन की बात कहते हैं, आप 20 साल में हमारे परिवारों में, घरों में, सब में भौतिक जो सुख सुविधाएं, कितना परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन हर जगह है, वैसा ही परिवर्तन ये है। तो इसको अडॉप्ट करने के लिए हमको क्या मानसिकता डेवलप करनी चाहिए, क्या ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को फैसिलिटी देनी चाहिए, अपने जो उनके मेंबर हैं, उनके इतने इतने बड़े ऑफिसेज है, वहां पे एक इसका फैसिलिटी सेंटर बनाए, वो उनको एडवाइस करे। इस तरीके की मेरे ख्याल से गतिविधि अगर करें
तो इसको हम ज्यादा आसानी से इस ट्रांजिशन फेज को निकाल सकते हैं। विरोध अपनी जगह है, मैं ये नहीं कहता कि विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन केवल ये कह देना है कि इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, ये केवल हमारी एक वो है। इससे क्या होगा किसी को पता नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्शन बेस्ड सिस्टम से हम कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन का सिस्टम है, और दुनिया में जहां पे भी लागू हुआ कोई भी सरकार इसका आकलन सही ढंग से नहीं कर पाई है। तो जो समय के हिसाब से जो परिस्थितियां बनेगी, परिवर्तन होंगे, उसके हिसाब से आपको रास्ते निकालने पड़ेंगे। दुनिया में जिस तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, आप अमेरिका को देख लीजिए, अभी हमारे प्रधानमंत्री वहां पे गई, क्या क्या प्रॉब्लम है, जो HB1 की वीजा है उसकी उन्होंने बात ही नहीं की। तो उन चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली हम भी एक कंट्री है, हम भी वैश्वीकरण से जुड़ गए हैं, तो उसको हमको सपोर्ट करके उसका साथ देने की मानसिकता विकसित करनी चाहिए। रामनारायण मीणा साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। एक सुधार की कोशिश सरकार कर रही है, परिवर्तन जीवन का नियम है और परिवर्तन होते रहना चाहिए, और एक बड़ा टैक्सेस के अंदर एक रिफॉर्म लेकर सरकार आई, और आपकी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही इस और कदम बढ़ाया गया था, और उसके बाद अब मोदी सरकार जो है इसको मूर्त रूप देने की कोशिशों में है। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसा कि कोठारी साहब ने भी कहा कि जब लॉन्च होगा और उसके बाद जो दिक्कतें आएगी उसमें लिबरल होना पड़ेगा सरकार को, और उसके जो है किस तरीके से सरकार जो है वो व्यापार को सहयोग कर सकती है, किस तरीके से जो परेशानियां आ रही है उसको किस तरीके से निस्तारित कर सकती है, ये देखने वाली बात होगी। तो पहले कह देना कि ऐसी चीजें होगी वो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वहीं एक बड़ा रिफॉर्म हो रहा है और उसके लिए सरकार जो है वो कोशिश कर रही है, और पहली बार इतनी भव्य लॉन्चिंग की जा रही है, और आप जो है वो उसमें लॉन्चिंग कार्यक्रम में ही आप शामिल नहीं हो रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, ये प्रश्न ये नहीं है जी। प्रश्न ये है कि इसका लॉन्चिंग जो किया जा रहा है उसकी मंशा क्या है, गवर्नमेंट की तैयारी क्या है। आपने नोटबंदी की बात पे तो मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा। नोटबंदी के लिए कहा गया था, लेकिन नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी है। आज तक गांव की अर्थव्यवस्था खतरनाक स्थिति में है। मैं गांव का रहने वाला हूं। क्यों किया ऐसा, जो भी स्थिति है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये तैयारी नहीं है। बीजेपी के सांसद क्यों विरोध कर रहे हैं, कोई कोई कारण होगा। आज जिस ढंग से हम लॉन्चिंग कर रहे हैं, जिस तरह से पेपर्स इंस्पेक्टर आज वापिस ला रहे हैं, क्या ये हमारे लिए शुभ होगा? आप देखिए, ये लॉन्च कर रहे हैं, कब होगा क्या होगा? मैं कहता हूं हीरा सबसे कीमती चीज है। 25 पैसा प्रति 100 रुपया, मात्र 25 पैसा उस पर टैक्स है। कृषि उपजों पे 18%। गवर्नमेंट टैक्स की स्लैब भी गलत डाल रही है। प्रारंभ में जिसकी मंशा ठीक नहीं है, और मैं तो सुब्रमण्यम स्वामी उनकी पार्टी के आदमी, मैं कहना चाहता हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने हिम्मत की है, और प्रधानमंत्री अपने अड़ियल रवैये के कारण देश की जनता को नेश नाबूद करना चाहते हैं। आज चाइना हमसे कहते हैं कि चाइना का प्रोडक्शन मत खरीदे, और चाइना का माल आ रहा है। चाइना हमारी भूमि का कब्जा कर रहा है। सरकार ठीक है, हम नहीं कहते ट्रंप की आप सीधे पे सिर मत छुपाइए, लेकिन कम से कम देश के गरीब आम आवाम को, आज मेरे कोटा संभाग में हर 2 दिन में एक आत्महत्या किसान कर रहा है। जिस दिन लहसुन पैदा किया था 10,000 का भाव था, आज उसको 1100, 1500, 2,000 मिल रहे हैं, और उसकी लागत नहीं हो रही है, और नेता कहते हैं कि साहब हम मिनिमम ले रहे हैं। आपके इंस्पेक्टर्स खरीद करने वाले एक कांटा पूरे राजस्थान में सरसों का नहीं लगा। सरकार कोई भी काम मंशा गरीब के प्रति नहीं है। ये भी ये हालत है। बड़े बड़े उद्योगपति, उनके नोट कहां गए? वही स्थिति यहां होगी। जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको फायदा होगा, छोटे दुकानदार को नुकसान होगा। छोटे दुकानदार जो विरोध कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो बायकॉट किया जा रहा है वो बिल्कुल सही किया जा रहा है। और सेंट्रल हॉल का दुरुपयोग सरकार को किसी कीमत में नहीं करना चाहिए। सेंट्रल हॉल बहुत पवित्र हॉल है, वहां बैठ करके देश की जनता को नेश नाबूद करने को, गरीबों के हितों के खिलाफ जो लॉन्चिंग कर रहे हैं उसकी मैं व्यक्तिगत तौर पे भी भर्त्सना करता हूं, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो असर पड़ रहा है गलत ढंग का, उसकी भी भर्त्सना करता हूं। क्योंकि 18% हमारे कृषि यंत्रों पे लग रहा है। कब क्या होगा, पहले सुधार कीजिए, लागू होने के बाद हमारे हाथ मत जुड़ाइए। हम भी प्रजातंत्र में जिंदा रहते हैं। वोट लेने का मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर आप छुरी चलाओ, हमारे ऊपर आप हथौड़ा मारो और गरीब को जमीन में गाड़ दो। मुझे ये कहना है। इसके साथ ही मैं तो निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री मोदी से कि वो हमारे भी प्रधानमंत्री है, जनता की भावना को समझे और इसका लॉन्चिंग का कार्यक्रम निरस्त करें।
चलिए, तो ये प्रतिक्रिया हम लेंगे पंकज जोशी जी से, लेकिन उससे पहले कुलवाल साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। आपका तो व्यापार से भी संबंध है और राजनीति से भी, और इन दोनों को आप बहुत बारीकी से समझते हैं। क्या लगता है व्यापार पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि ये बात तो बिल्कुल तय है, जीएसटी लागू होने के बाद अर्थव्यवस्था जो है वो डगमगाएगी, जैसा कि नोटबंदी के दौरान हुआ था, और इस बार भी उसको धीरे धीरे जो ये ट्रांजिशन फेज है, जैसा कि कोठारी साहब ने कहा, उसको किस तरीके से निकाला जाए, क्योंकि सब चीजें तो सेटल्ड हो जाएगी, लेकिन उस सेटल्ड करने के लिए सरकार की क्या कुछ रोड मैप है, क्या किस तरीके से करेगी, एक ये बड़ी चिंता का विषय है। आप व्यापार को भी समझते हैं, राजनीति को भी समझते हैं, कैसे देखते हैं इस जीएसटी को आप? देखिए दुर्गेश जी, सवाल है कि व्यापारी इसका विरोध नहीं कर रहा है। सवाल है कि व्यापारी को आगे समझाया ही नहीं गया कि ये जीएसटी के पूरे प्रकरण किस प्रकार से है। आज जो भी इन्होंने 10 से 15 दिन पहले से इस जीएसटी की बात लगातार कर रहे हैं ये, मगर जो अधिकारी, जो इनका टेंडर है, जो व्यापार मंडलों की तरफ से हम लोगों के साथ बैठकर वो सिखाने की बात करते हैं, उस टेंडर को जो लिखा है ना, उसके बाद उससे जब व्यापारी प्रश्न पूछता है, उसका जवाब उनके पास नहीं होता है। सवाल हम ये कह रहे हैं कि हम इसका विरोध कहां कर रहे हैं? हम विरोध नहीं कर रहे हैं। आप इसको हमको ढंग से समझाओ तो सही कि इसका प्रॉपर तरीका क्या है। उसको समझाने में सरकार असफल रही है, और इसी के कारण से कि आज जो व्यापारी जो कल भारत बंद कर रहा है, उसका एक हिस्सा ये भी है। सवाल है कि सरकार टैक्स लगा, पहले सेल टैक्स था, कोई हमारा विरोध नहीं था, वेट आया कोई विरोध नहीं था, अब जीएसटी आया हमारा विरोध नहीं है। सवाल है कि आज तक इनको, कल तक ये पता नहीं था कि बिल कैसे बनेगा, और आज वही राज्य सरकार के कर्मचारी, वाणिज्य कर के कर्मचारी कल से, आज से स्ट्राइक पे चले गए 5 दिन की पे। तो ये कौन समझाएगा व्यापारी को कि अब आपको बिल किस ढंग से बनाना है, आपको इसका टैक्स किस ढंग से लेना है? क्या आज हम समझ गए कि इस चीज को? आज वो अधिकारी जो इतने बड़े बड़े पदों में बैठे हैं, अगर वो एक बिल किताब देता हूं, अगर वो एक बिल बना के दिखा दे में, तो दुर्गेश जी मैं कहूंगा कि वास्तव में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। आप व्यापार देखिए, हमारा काम है कलेक्शन इकट्ठा करके सरकार के पास जमा कराना, और आज हम लोग ही रोड पे आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां सरकार कर रही है, उसके कारण से हमको रोड पे आना पड़ रहा है। आज क्यों नहीं समझना चाहते व्यापारी के साथ बैठ के, कौन सी हठधर्मी है कि आप इसको, हम कह रहे हैं आप लॉन्च कर लो ना 30 को, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। आप कहते भाई 6 महीने बाद लागू करेंगे, हम आप लोगों को बेसिक समझाएंगे, एक एक चीज समझाएंगे। आप समझाने के लिए तैयार हो नहीं, आपके अधिकारी को आता नहीं। आज इस ढंग की स्थिति पैदा कर दी कि काम करने वाले को काम करना आता नहीं है, और वो चीज हम पे थोपना चाहते हैं। तो इसलिए व्यापारी उसका विरोध कर रहा है। आज ये व्यापारी के विरोध, आज ही कह रहे व्यापारी विरोध क्यों कर रहा है? ये इस सरकार का अंधकार है, और अंधकार में बैठी है सरकार। व्यापारी कभी सरकार, किसी भी सरकार का विरोध नहीं करता है, और व्यापारी निष्ठा और ईमानदारी के साथ टैक्स जमा कराता है, मगर ये समझना नहीं चाहते, ये व्यापारी की बात को समझना नहीं चाहते, समझाना नहीं चाहते। जो अधिकारी है वो भी नहीं समझाना चाहते, सब इस कानून को लागू करने की बात कहते हैं। इस प्रकार की तानाशाही रवैया अगर ये अपनाएंगे, तो आने वाले समय पे जो भी वर्तमान सरकार है, उसको व्यापारियों का विरोध झेलना ही पड़ेगा। तो व्यापारियों का विरोध जो है वो झेलना पड़ेगा, और लगातार जिस तरीके की बातें सामने आ रही है, व्यापारी जो हैं वो आंदोलन की राह पर हैं, और भारत बंद तक उन्होंने बुला रखा है। चलिए, हमारे साथ पंकज जोशी जी हैं, जरा उनसे जाने अब सरकार का रोड मैप क्या इन सारी चीजों को लेकर। पंकज जी, जिस तरीके की बात अभी तक है, लुबेलुबाव अब यही कहेंगे कि जो ट्रांजिशन फेज होगा उसके लिए क्या कुछ रोड मैप सरकार का तैयार, क्योंकि एकदम जीएसटी एक दिन में आप सबको नहीं समझा सकते किस तरीके से होगा। अभी तो किस तरीके से राजस्व का बंटवारा होगा, इसको लेकर भी सरकारों और केंद्र सरकार के बीच में अभी तक कोई स्थिति क्लियर नहीं हुई। अब 3 तरीके के जो ये जीएसटी होंगे, इंटीग्रेटेड, सेंट्रल और स्टेट के, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरीके से इसका डिमार्केशन किया जाएगा उसको लेकर ही अभी सरकारों के सामने कई तरीके की असमंजस की स्थिति है, व्यापारियों में असमंजस की स्थिति है। जीएसटी लागू होगा, एक रिफॉर्म के तरह इसको लाया गया है, जहां जहां जिन जिन देशों में यह किया गया है वहां पर अच्छी व्यवस्था बनी है, हम इन सब चीजों को मानते हैं, व्यापारी भी इसके लिए नहीं, लेकिन व्यापारी हमारा उतना शिक्षित नहीं है। आप इसको सारे को टेक्निकल बेस कर रहे हैं, कंप्यूटर बेस कर रहे हैं, इतना सारा सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम को आप लेके आ रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें गांव में ढाणी में बैठा हुआ जो छोटा व्यापारी वो नहीं समझता है। उन सबको जागृत करना होगा, उसके लिए और प्लस जो ट्रांजिशन फेज है
उसके लिए क्या कुछ रोड मैप सरकार का? दुर्गेश भाई देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में सबसे बड़ा रिफॉर्म है और जिस तरीके की भ्रांतियां पैदा की जा रही है, देखिए वो भ्रांतियां है नहीं। पहली बात, सबसे बड़ी भ्रांति जो है बेसिकली आपने कहा कि ये रोड मैप नहीं है। अभी जो है कुलवाल जी ने कहा कि बिल कैसे बनेगा। आप खुद देखें कि बिल के बनने के लिए कभी भी बिल का परफॉर्मा तैयार नहीं हुआ है। बिल में क्या क्या चीजें होंगी, आप किसी फोन नंबर को ऊपर छापेंगे, नीचे छापेंगे, आप किसी को जो है अपना जो 10 नंबर है उसको साइड में, जीएसटी नंबर को उसको लेफ्ट में छापेंगे या राइट में छापेंगे, लेकिन इसेंशियल चीजें क्या क्या होंगी, कहां का कौन सप्लायर होगा, इंटर स्टेट होगा, किस स्टेट में माल बना हुआ है, क्या चीजें हैं, बिल का नंबर क्या है, ये सब फॉर्म में जो है जो चीजें इसेंशियल है वो जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये चीजें जो है उस बिल बुक के अंदर होनी चाहिए। उस बिल को आप जो है जैसा चाहें उस हिसाब से आप बनवा लें। कैलकुलेशन क्या होगी मेरे ख्याल में अभी नहीं, बल्कि मैं कह रहा हूं कैलकुलेशन की जो धारणा है पिछले 6 महीने से लगातार हो रहा है कि किस तरीके से जो है कैलकुलेशन होकर के आएगा, किसकी क्रेडिट मिलेगी, किस तरीके से ये होगा। आज आप खुद देखें कि यदि मैं खाली ट्रेडर हूं, ट्रेडर होने के साथ यदि मैं आज माल लेकर के किसी थोक व्यापारी से लेकर के यदि किसी आदमी को बेच रहा हूं, रिटेलर को बेच रहा हूं, तो जो एक्साइज ड्यूटी मैंने दी हुई है उसका मुझे आज जो है क्रेडिट नहीं मिलता। वो जो एक्साइज ड्यूटी वो लगा गई। आज बेसिकली जो वैट लग गया, पूरा का पूरा वैट जो है आज उसको जमा कराना पड़ेगा, बाकी जो टैक्सेस है वो भी जमा कराने पड़ेंगे। कई जगह ऐसी हैं कि जहां पर जो चीज मिलकर के बन रही है वहां जो है सर्विसेज के टैक्स भी लग रहे हैं, सर्विस टैक्स भी लग रहा है और जो है उसका मेटल टैक्स भी लग रहा है। आज जिस तरीके की आज जो भ्रांतियां थी, लगातार जिस तरीके के जो है जंजाल जो है टैक्सेस में हो रहे थे, आज उन सबको हटा करके सिंगल टैक्स जो है लेके आया गया कि भाई इस हिसाब से जो है ये रेट से ये रेट की कैलकुलेशन करनी है और ये टैक्स लगना है। आज आप देखिए कि अब तक सर्विस टैक्स में लोग कह रहे हैं कि ये नहीं था। सर्विस टैक्स के अंदर कितना बेसिकली परसेंट पे टैक्स लगेगा, हर एक चीज पे अलग अलग था। किसी पे 40% के ऊपर था, किसी पे 60% पे था, किसी पे 100% पे जो है सर्विस टैक्स था। ये जो चीजें थी ये खत्म होकर के लगातार जो है अब जो है ठीक हो रही है और उनके अंदर आ रही है। ये कहीं भ्रांतियां नहीं है। भ्रांतियां खाली एक है, तो जो कोठारी जी ने कहा वो ये है कि हम बेसिकली उन रिकॉर्ड्स को नहीं रखना चाहते, हम अपनी चीज को जो है डिक्लेरेशन नहीं देना पाते। आपने कहा गांव के अंदर, आप खुद देखिए गांव के अंदर आज भी यदि आप देखेंगे तो गांव के अंदर यदि व्यापारी का यदि आप टर्नओवर देखेंगे तो वो टर्नओवर बेसिकली किसी के यदि आप रिटर्न देखेंगे तो मेरे ख्याल में 90% से ऊपर के जो टर्नओवर है वो 2 लाख, 5 लाख और 10 लाख और 8 लाख तक के हैं। यदि आप देखें तो आज से यदि 8 साल 10 साल पहले की बात करें कांग्रेस, तो 2 लाख तक के लोगों को जो है रिटर्न की छूट दी गई थी कि भाई 2 लाख तक के रिटर्न नहीं भरे और लोग दे दें। उसके बाद में जो है उसकी यदि आप लिमिट देखें तो 40 लाख रुपए तक की जो लिमिट थी उसमें कहा गया था कि भाई ये एक परफेक्ट स्लैब दे दें और उसके बाद दे दें। उसके अंदर भी आप बिलीव करेंगे कि टैक्स ऑडिट के अंदर जो 44AD में जो टैक्स ऑडिट होती है उसमें से ग्रामीण परिवेश में खाली जो बड़ी कंपनीज के डीलर हैं या किसी ब्रांडेड के डीलर्स हैं वही लोग आते हैं, बाकी नहीं आ पाता। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन चीजों में खाली भ्रांतियां फैलाई जा रही है, इन चीजों में चीजें नहीं है। दूसरी चीज जो टैक्स की जो लाइबिलिटी है, बिल्कुल जो है कोठारी साहब ने ठीक कहा कि ये कंज्यूमर बेस्ड टैक्स है। जो टैक्स देना है वो बेसिकली कंज्यूमर को देना है, खाली आपको कलेक्शन करना है, कलेक्शन करके देना है। कंज्यूमर इसमें कहीं आहत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको जो टैक्स रेट्स हैं वो ओवरऑल टैक्स रेट्स कम होंगी, क्योंकि जितनी टैक्सेस लग के आएंगे उनकी क्रेडिट मिलेगी, जो टैक्सेस उसको लेना है उसका जो डिफरेंस है वो देना है। और ये टैक्स आज की नहीं है। यदि आप खुद देखेंगे, आज रामनारायण जी बैठे हुए कह रहे हैं कि साहब टैक्स की रेट है, मैं कह रहा हूं कि आज जो एक्साइज ड्यूटीज थी आज से 20-30 साल पहले जो बेसिकली क्वांटिटी बेस्ड एक्साइज ड्यूटीज थी वो आपने एड वैलोरम बेसिस की थी। आपको खुद को ध्यान है कि हाँ एड वैलोरम बेसिस होनी चाहिए, वैल्यू के ऊपर टैक्सेस होने चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, इसके बाद वैट आया कि बेसिकली कि जो जैसे उसमें वैल्यू एडिशन होता है उस पर टैक्स लगना चाहिए। तो आज इन सब चीजों को मिलकर के एक जो है कंपोजिशन बन करके एक टैक्स आ रहा है कि भाई आज जिन लोगों को व्यापार करना है उनका स्टेट की हालत यह है कि एक स्टेट के अंदर अलग टैक्स है, दूसरे टैक्स में अलग रेट्स है, तीसरे में अलग है। और जिस तरीके से ई कॉमर्स का काम बढ़ रहा है, इन लोगों की चीजें बढ़ रही हैं, उनके लिए तो बड़ी मुश्किल थी कि कौन से स्टेट के अंदर माल जा रहा है वहां का टैक्स रेट क्या है, दूसरी जगह जा रहा है तो वहां का टैक्स रेट क्या है। आज ये सब चीजें जो है एक होकर के कंज्यूमर को इस चीज का है कि उसको ये पता है कि भाई मुझे इस आइटम पर ये टैक्स है, इस टैक्स के हिसाब से करना है। दूसरी बात, यदि टैक्स की बातें यदि कोई चीज रह भी गई है, कोई भी चीज है, तो उसके अंदर जो है जीएसटी। लेकिन जोशी जी, फिर सुब्रमण्यम स्वामी साहब को क्यों ऐसा लगता है कि सरकार को भी 2018 तक अभी इसको छोड़ देना चाहिए, इसको आगे बढ़ा देना चाहिए 2018 तक, क्योंकि अभी हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो आर्थिक ढांचा है, हमारा जो इकोनॉमी है, वो अभी इस को झेलने की अभी उसमें नहीं है, तैयारी में नहीं है, ऐसा उनको लगता है। उन्होंने कहा कि अगर अभी लागू करेंगे तो वाटरलू जैसी स्थिति हो जाएगी।
नहीं देखिए, मैं अब ये सुब्रमण्यम स्वामी जी खुद का है कि उन्होंने क्या बेसिकली इकोनॉमी को है, लेकिन जहां तक है पूरे हिंदुस्तान छोड़िए, आप पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी देखें तो आज भी जीएसटी लागू एप्लीकेबल होने के बाद, क्योंकि देखिए आज जितनी भी चीजें हैं उन चीजों के अंदर सबसे बड़ा दुर्गेश भाई, यदि वो जो चीजें होती है वो जिस दिन आप देखेंगे तो जिस दिन लोकसभा में आती है, जिस दिन वो रूल बनने की ओर जाता है, उसी दिन जो है उसका रिफ्लेक्शन जो है आने लग जाता है। और आप रिफ्लेक्शन यदि देखेंगे तो जिस दिन से जीएसटी पास हुआ है उसका रिफ्लेक्शन न केवल आर्थिक जगत बल्कि पूरे दुनिया के ग्लोबल अर्थव्यवस्था के अंदर जो है पॉजिटिविटी नजर आई है। चलिए, हम तो यही मानेंगे कि जीएसटी अगर आता है तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जो है वो देश में होगा, और टैक्सेशन को लेकर जो बहुत बड़ी लेकुनाज और एक जंजाल हुआ करता था उससे जो है वो व्यापारियों को, कंज्यूमर्स को जो है उससे आजादी मिल जाएगी, और जिस नियत के साथ सरकार इसको लाना चाहती है उस नियत पे वाकई खरा उतरे, और जो ट्रांजिशन पीरियड है वो उसको लेकर भी सरकार कुछ रोड मैप के साथ काम आए और एकाएक इंस्पेक्टर राज को लागू करने की कोशिश ना करे, ताकि जो जीएसटी की मूल भावना है वो भावना बनी रहे। आप सब हमारे साथ जुड़े और इसके ऊपर चर्चा करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आज समय का अभाव है, हम खास खबर को यहीं विराम देंगे। आप हमारे साथ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।